नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे विद्यापति द्वारा रचित भैरवी या माता भवानी के लिए जो स्तुति की गई है उसके बारे में जानेंगे। तो इसका नाम है जय जय भैरवी असुर भयाउनी। तो आइए इस पद की व्याख्या देखते हैं। क्या कहते हैं कि जय जय भैरवी असुर भयाउनी। यहाँ पर असुरों में भय को उत्पन्न करने वाली, आतंकित करने वाली जो माता भैरवी है या भवानी है, उनकी स्तुति करते हुए विद्यापति कहते हैं कि तुम्हारी जय हो। हे माँ भैरवी, हे माँ भवानी, तुम्हारी सदा ही जय हो। तुम असुरों को आतंकित करने वाली हो, उनके मन में भय उत्पन्न करने वाली हो। पशुपति भामिनी माया। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि तुम कौन हो? पशुपति अर्थात शिव की भामिनी यानी पत्नी हो, माया स्वरूपी हो। हे भवानी, तुम्हारी सदा ही जय हो। सहज सुमति वर दियु गोस्वामिनी, अनुगति गति तुए पाया। क्या कहती हैं विद्यापति जी? क्या कहते हैं कि सहज सुमति। सहज सुमति का मतलब सहज बुद्धि, सु यानी अच्छी, मति यानी बुद्धि अर्थात सुबुद्धि। सहज सुबुद्धि की ही वरदान के रूप में वो दियु देओ कि सहज अच्छी बुद्धि मुझे वरदान के रूप में दो। गोस्वामिनी, सभी की स्वामिनी। अनुगति गति त्यू पावा। तो यहाँ पर वो क्या याचना कर रहे हैं कि मैं तुमसे याचना कर रहा हूँ, तुम मुझे इस प्रकार की गति प्रदान करो कि मुझे अच्छी बुद्धि वरदान के रूप में मिल पाए। तो यहाँ पर जो विद्यापति जी हैं वो सही मार्ग प्राप्त करने के लिए भवानी से निवेदन कर रहे हैं कि तुम मुझे ऐसी गति प्रदान करो, ऐसा मार्ग दिखाओ कि मैं उस मार्ग पर तुए यानी तुमसे पाऊँ, प्राप्त करूँ। सही जीवन मार्ग के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। आगे कहते हैं वासर रैनी सवासन शोभित चरण चंद्रमणि चूड़ा। क्या कहते हैं कि वासर और रैनी, वासर होता है दिन, रैनी यानी रात, सवासन सबा आसन यानी किसके आसन पर? सब के आसन पर विराजमान है, शोभित है। तो यहाँ वो क्या कह रहे हैं कि दिन रात तुम्हारे जो चरण हैं वो शव के आसन पर शोभित है, विराजमान है, और तुम्हारा जो सीमंत है वो चंद्रमणि चूड़ा से सजा हुआ है, अलंकृत है। कतओक दैत्य मारी मुख मेलल। कतओक यानी कितने ही दैत्यों को, दानवों को मार कर तुमने मुख में मेलल रख लिया है। कतओक उगली एक कैल कूड़ा, और कितने ही दानवों को तुमने उगल दिया है। एक कैल यानी कर, कूड़ा यानी कचरा। यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि तुमने बहुत से दानवों को मुख में मेल कर रख कर उन्हें सहज ही हजम कर लिया। कहने का भाव क्या है कि तुमने कितने ही दानवों का, राक्षसों का तुमने संहार किया, उनको तुमने नष्ट कर दिया। और जब तुमने उनको वापस निकाला तो कैसे निकाला? कूड़ा बनाकर अर्थात कचरा बनाकर उगल दिया। और कितने ही जो राक्षस हैं वो निसत्व हो गए, धूल में मिल गए, कचरा हो गए। कूड़ा यानी धूल में मिल जाना, कचरे में मिल जाना, या कूड़ा बन जाना, या अर्थात अपने अस्तित्व को खो देना। तो कितने ही राक्षसों ने तुम्हारे प्रहार से अपना अस्तित्व भी खो दिया। अर्थात तुम कौन हो? राक्षसों या दानवों का संहार करने वाली हो। भवानी के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं? सामर बरन नयन अनुरंजित। सामर यानी सांवला, बरण यानी वर्ण है, यानी तुम्हारा चेहरा कैसा है? सांवले रंग की तुम्हारी सूरत। वर्ण यानी सूरत, चेहरा कि सांवले रंग की तुम्हारी सूरत है। नयन अर्थात आंखें कैसी है? अनुरंजित, लाल रंग से रंगी हुई दिखाई देती हैं, अर्थात तुम्हारी आंखें लालिमा से भरी हुई हैं। जलद जोग फुल कोका। यहाँ पर वो क्या कह रही हैं? जलद क्या होता है? कमल जैसे, कमल कैसे जो आंखें हैं उसको किसके समान माना है? कमल के समान माना है। कमल, जलद यानी जल में उत्पन्न होने वाला क्या है? कमल। और वो कमल भी कैसे है? जैसे जो लगते हैं फूल कोका, फूले हुए, खिले हुए,
उसी लाल कमल के समान जैसे लगते हैं, वैसे ही आपकी आंखों का भी सौंदर्य दिखाई देता है। कटकट विकट होठ पुट पांडरी, लिधुर लिधुर फेन उठ फूंका। यहाँ पर क्या कहती हैं, ये विद्यापति जी कहते हुए बताते हैं कि कट कट की विकट बेचैन करने वाली या तेज ध्वनि आवाज़ें निकल रही हैं। कहाँ से? होठ, ओठ यानी होठ, पुट, पुट यानी दोनों जो होठ हैं, दोनों होठ हैं वो कैसे हैं? पांडरी, पांडरी अर्थात पंखुड़ियाँ, पंखुड़ियों के समान तुम्हारे होठ है, जिनसे ध्वनि कैसे निकल रही है? कटकट की विकट या व्याकुल करने वाली तीव्र ध्वनि उत्पन्न हो रही है। लिथुर फेन, फेन होता है झाग, उठ रहे हैं, खाली बुलबुले के समान तुम झाग पैदा कर रही हो, और वो भी कैसे? लाल रंग के, लाल रंग के, खूनी रंग के झाग तुम उत्पन्न कर रही हो, और वो कैसे? बुलबुले के समान। फूंका अर्थात जो बुलबुले के समान हो, जिसके भीतर कोई आधार ना हो, जो समाप्त हो जाए, यानी इस तरह के झाग तुम निकाल रही हो और वो झाग समाप्त भी हो रहे हैं। तो वो झाग कैसे हैं? खूनी रंग के या लाल रंग के बुलबुले उत्पन्न कर रही हो, कैसे? अपने होठों से कटकट की ध्वनि करते हुए। घन 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 घनये घुंघरू कत बाजय, हन हन कर तुए काता, कि घन घन की ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं। क्या उत्पन्न कर रहे हैं? घुंघरू। घुंघरू कौन से हैं? जो बज रहे हैं। बज कैसे रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी करघनी या मेखला में वो घुंघरू जो धारण कर रखे हैं, वो घुंघरू घन घन की ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं। हन हन कौन कर रहा है? तुए, तुम्हारा, काता अर्थात काटने वाली जो तलवार है, उससे हन हन की ध्वनि उत्पन्न हो रही है। अर्थात तुम्हारी जो कृपाण है, तुम्हारी जो तलवार है, वो हमेशा ही प्रहार के लिए तैयार रहती है, हनन करने के लिए या हन हन की ध्वनि करते हुए वो हमेशा तैयार दिखाई देती है। विद्यापति कवि तुए पद सेवक, विद्यापति जो कवि विद्यापति है वो कहते हैं कि तुम्हारे पैरों के चरणों के सेवक है। पुत्र बिसरू जनी माता, इस पुत्र को बिसरू, बिसरू यानी बिसारो या भूलो, जनी अर्थात मत, हे माता, कि हे माता जो कवि विद्यापति है ये तुम्हारे चरणों का सेवक और तुम्हारा पुत्र है। हे माता तुम इस पुत्र को कभी मत भुलाओ। अपने आप को चरणों में समर्पित करते हैं और माता भवानी से ये प्रार्थना करते हैं कि वो अपनी दया दृष्टि या कृपा हमेशा बनाए रखें। क्यों? क्योंकि विद्यापति स्वयं को माता के पुत्र के रूप में यहाँ पर कह रहे हैं, उनके चरणों के दास के रूप में यहाँ पर स्वयं को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि इस पद की व्याख्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। देखिए विद्यापति की पदावली में जो उनके विनय स्तुति के पद हैं उनके बारे में पहले भी हम कर चुके हैं, लेकिन ये पद पहले नहीं हुआ था, तो किसी की रिक्वेस्ट पर मैं दोबारा से करवा रही हूँ और उम्मीद है कि ये आपके पेपर में आपकी सहायता इससे ज़रूर होगी। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।